कल्पना कीजिए, एक रोमांचक क्रिकेट मैच चल रहा है। आखिरी ओवर बचा है और आपकी टीम को जीतने के लिए 10 रन चाहिए। आपके दिमाग में तुरंत एक धारणा बनती है, अब तो हार पक्की है, क्योंकि आपको लगता है कि इतने कम समय में इतने रन बनाना मुश्किल है। यह धारणा आपके पिछले अनुभवों, आंकड़ों और अपनी भावनाओं से बनी होती है। लेकिन तभी बैट्समैन दो ताबड़तोड़ छक्के मारता है और आपकी टीम जीत जाती है। अचानक आपका दिमाग पलट जाता है और आप अपने दोस्त से कहते हैं, मुझे तो पहले ही पता था कि ये जीतेंगे। पर रुकिए, क्या आपको सच में पहले से पता था? या फिर यह सिर्फ रिजल्ट के आधार पर अपनी सोच को सही ठहराने की गलती थी? एक रिजल्ट बायस, आउटकम बायस, जब नतीजा हमारे फैसले को प्रभावित करता है। हमारा दिमाग अक्सर हमारे फैसलों की गुणवत्ता को उनके नतीजे से जोड़कर देखता है। अगर नतीजा अच्छा है तो हम मान लेते हैं कि हमारा सोचना सही था। अगर नतीजा बुरा है तो हम सोचते हैं कि हमने गलती कर दी। क्रिकेट मैच के उदाहरण में, जब आपने सोचा कि टीम हार जाएगी, तब आप मैच की स्थिति, खिलाड़ी के प्रदर्शन और संभावनाओं के आधार पर अनुमान लगा रहे थे। लेकिन जैसे ही टीम ने मैच जीत लिया, आपका दिमाग तुरंत आपके पुराने विचार को बदलकर कहने लगा, मुझे तो पहले से पता था। हकीकत यह है कि आपको नहीं पता था, आपने सिर्फ परिणाम देखकर अपनी सोच को सही ठहराने की कोशिश की। यही रिजल्ट बायस है, जब हम फैसले की गुणवत्ता को उसके नतीजे के हिसाब से तय करने लगते हैं, बजाय यह देखने के कि फैसला तर्कसंगत था या नहीं। दो, भाग्य, लक और निर्णय, डिसीजन को अलग अलग समझना। एनी ड्यूक कहती हैं कि किसी भी नतीजे में दो चीजें होती हैं। हमारा निर्णय, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हमने अपने फैसले कैसे लिए, क्या हमने सही डेटा और तर्क का इस्तेमाल किया। भाग्य, लक, फॉर्चून, कितनी चीजें हमारे नियंत्रण में थीं और कितनी सिर्फ संयोग से हुई। क्रिकेट मैच में, जब आपने सोचा कि टीम हार सकती है, तो यह एक तार्किक अनुमान था। लेकिन जब टीम जीत गई, तो यह सिर्फ आपके अनुमान के सही साबित होने का मामला नहीं था। इसमें बैट्समैन की स्किल, बॉलर की गलती और थोड़ा भाग्य भी शामिल था। अगर वही बैट्समैन अगली बार आउट हो जाता, तो क्या आप कहते कि आपको पहले से पता था कि टीम हारेगी? शायद नहीं। 3, क्या हम अपने फैसले को बेहतर बना सकते हैं? थिंकिंग इन बेट्स हमें यह सिखाती है कि हमें किसी फैसले को उसके नतीजे से नहीं, बल्कि उसकी प्रक्रिया से जज करना चाहिए। सही तरीका, जब आप कोई अनुमान लगाते हैं तो उसे निश्चितता, सर्टेनिटी की तरह न लें, बल्कि संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज के रूप में सोचें। कहें कि टीम के हारने की संभावना ज्यादा है, लेकिन जीतने का भी एक चांस है। जब नतीजा आए तो सोचें कि क्या आपका फैसला सही आधार पर था, न कि सिर्फ नतीजा सही या गलत था। गलत तरीका, पहले से पक्के तौर पर मान लेना कि टीम हार ही जाएगी या जीत ही जाएगी। नतीजे के बाद अपनी पुरानी सोच को बदलकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करना। निष्कर्ष, हमें फैसलों को नतीजों से अलग देखना चाहिए। क्रिकेट मैच का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि हम अक्सर नतीजों से धोखा खा जाते हैं और यह मान लेते हैं कि हमें पहले से सब पता था। लेकिन हकीकत में हम सिर्फ संभावनाओं के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं, और यह अनुमान कभी सही हो सकता है, कभी गलत। अगली बार जब आप कोई फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजे के आधार पर अपनी सोच बदल रहा हूं? क्या मैंने इस फैसले को तार्किक आधार पर लिया था? क्या मैं फैसले और किस्मत को अलग अलग देख पा रहा हूं? यही सोचने का सही तरीका है, और यही थिंकिंग इन बेट्स का असली सबक है। निर्णय और भाग्य, डिसीजंस एंड लक, गहराई से विश्लेषण। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नतीजों को देखकर फैसलों की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। अगर नतीजा अच्छा आया तो हम मान लेते हैं कि हमने सही निर्णय लिया था। अगर नतीजा बुरा आया तो हमें लगता है कि हमारा फैसला गलत था। लेकिन एनी ड्यूक हमें सिखाती हैं कि यह सोचने का सही तरीका नहीं है। असल में कोई भी फैसला दो चीजों से प्रभावित होता है। निर्णय की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, हमने फैसले लेते समय क्या तर्क, डेटा और जानकारी इस्तेमाल की।
भाग्य, लक, फॉर्चून ऐसी कौन सी बाहरी चीजें थीं जो हमारे नियंत्रण में नहीं थीं, लेकिन नतीजे को प्रभावित कर सकती थीं? अगर हम इन दोनों को अलग अलग देखना सीख लें, तो हम अपने फैसलों को बेहतर बना सकते हैं और सही निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। एक फैसले को सिर्फ नतीजे से जोड़ना क्यों गलत है? सही फैसला भी खराब नतीजे दे सकता है। कल्पना कीजिए कि एक प्रोफेशनल पोकर खिलाड़ी एनी ड्यूक खुद किसी गेम में एक बेहतरीन चाल चलती हैं, जो तर्क और संभावनाओं के आधार पर बिल्कुल सही लगती है, लेकिन फिर भी वह हार जाती हैं। अगर वह सिर्फ नतीजे को देखकर सोचें कि उनका फैसला गलत था, तो यह गलत निष्कर्ष होगा। असल में उन्होंने तर्कसंगत फैसला लिया था, लेकिन भाग्य, लक उनके पक्ष में नहीं था। इसका मतलब कोई भी फैसला संभावनाओं के आधार पर लिया जाता है, लेकिन उसका नतीजा हमेशा अनिश्चित रहता है। अगर हम सिर्फ नतीजे पर ध्यान देंगे, तो हम सही सीख नहीं ले पाएंगे। खराब फैसला भी कभी कभी सही नतीजे ला सकता है। अब सोचिए कि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहा था और वह सिर्फ घर पहुंच गया। क्या इसका मतलब यह है कि बिना हेलमेट बाइक चलाना सही फैसला था? नहीं। असल में हेलमेट न पहनना एक खराब निर्णय था, लेकिन क्योंकि कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, इसलिए उसका नतीजा अच्छा रहा। इसका मतलब यह नहीं कि अगली बार भी बिना हेलमेट पहने वह सेफ रहेगा। अगर हम सिर्फ नतीजों के आधार पर सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम बार बार वही गलती दोहराएंगे। निर्णय और भाग्य को अलग अलग कैसे देखें? एनी ड्यूक कहती हैं कि हमें अपने फैसलों को उनकी प्रक्रिया, प्रोसेस के आधार पर जज करना चाहिए, न कि सिर्फ नतीजों से। निर्णय प्रक्रिया पर ध्यान दें, फोकस ऑन द डिसीजन प्रोसेस। जब भी आप कोई फैसला लें, खुद से पूछें, क्या मैंने सभी जरूरी जानकारियां ली? क्या मैंने लॉजिक और डेटा पर आधारित निर्णय लिया? क्या मैंने संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखा? अगर हाँ, तो यह एक अच्छा फैसला था, भले ही उसका नतीजा खराब क्यों न आया है। नतीजे में भाग्य, लक की भूमिका को समझें। कोई भी नतीजा सिर्फ निर्णय का नतीजा नहीं होता, उसमें भाग्य का भी योगदान होता है। उदाहरण के लिए, आपने किसी नई कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट किया। आपने मार्केट रिसर्च की, कंपनी की ग्रोथ देखी और फिर निवेश किया। लेकिन एक साल बाद कंपनी दिवालिया हो गई। क्या आपका फैसला गलत था? नहीं, आपका फैसला सही था, लेकिन कुछ बाहरी परिस्थितियां बदल गईं, जैसे मार्केट क्रैश हो गया या कंपनी के सीईओ पर घोटाले का आरोप लग गया। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारे हाथ में सिर्फ फैसला है, नतीजा नहीं। सही निर्णय लेने के लिए क्या करें? लंबे समय तक फैसलों का रिकॉर्ड रखें। एनी ड्यूक कहती हैं कि हमें एक डिसीजन जर्नल रखना चाहिए। हर बड़े फैसले को लिखें। क्यों लिया? क्या सोचा था? क्या संभावनाएं थीं? कुछ महीनों बाद देखें कि क्या आपने सही निर्णय प्रक्रिया अपनाई थी। छोटे छोटे सुधार करें, आइटरेटिव लर्निंग। जब भी कोई फैसला गलत हो जाए, तो तुरंत सोचें कि गलती कहाँ हुई। क्या मैंने गलत डेटा लिया था? क्या मैंने भावनाओं में आकर फैसला लिया? क्या मैंने संभावनाओं को गलत समझा? अगर गलती थी, तो सुधारें। लेकिन अगर फैसला सही प्रक्रिया पर आधारित था, तो सिर्फ नतीजे की वजह से उसे खराब न मानें। भाग्य को स्वीकार करें, लेकिन अपने फैसलों को मजबूत बनाएं। अगर कोई फैसला गलत निकले, तो खुद को दोष न दें। हर बार भाग्य अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट करें। संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज को ध्यान में रखकर सोचें, 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती। निष्कर्ष, कंक्लूजन। सही फैसले का मतलब हमेशा सही नतीजा नहीं होता। गलत सोच। अगर नतीजा अच्छा निकला, तो मेरा फैसला सही था। अगर नतीजा खराब निकला, तो मेरा फैसला गलत था। सही सोच। अगर मेरी निर्णय प्रक्रिया अच्छी थी, तो मेरा फैसला सही था, भले ही नतीजा कुछ भी निकला हो। भाग्य हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए सिर्फ नतीजों से फैसले को मत जजो। अगली बार जब कोई फैसला लें, तो खुद से पूछें, क्या मैंने अपने फैसले को सही प्रक्रिया के साथ लिया? क्या मैंने सभी संभावनाओं को ध्यान में रखा? अगर नतीजा अच्छा या बुरा आया, तो उसमें भाग्य की क्या भूमिका थी? अगर हम इस तरीके से सोचने लगें, तो हमारे निर्णय ज्यादा लॉजिकल, बेहतर और प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। सोचने का नया तरीका,
थिंकिंग इन बेट्स, संभावनाओं में सोचना। हम में से ज्यादातर लोग फैसले लेते समय चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, यानी या तो कुछ 100% सही होगा या फिर 100% गलत। लेकिन असल दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। कोई भी फैसला पूरी तरह से सही या गलत नहीं होता, बल्कि उसमें संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज होती हैं। थिंकिंग इन बेट्स का मतलब है कि हम अपने फैसलों को निश्चित, सर्टन मानने की बजाय उन्हें एक शर्त बेट की तरह सोचें, जहां हर नतीजे की एक संभाव्यता होती है। एक 100% सही या गलत की सोच से बाहर निकलना क्यों जरूरी है? जीवन अनिश्चित है, कोई गारंटी नहीं होती। एनी ड्यूक एक पोकर खिलाड़ी थीं, और पोकर हमें सिखाता है कि हर खेल में रिस्क होता है। अगर आपके पास अच्छे कार्ड्स हैं, तो जीतने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जीत पक्की है। कभी कभी भाग्य, लक भी नतीजे को प्रभावित करता है। इसी तरह असली जिंदगी में भी कोई भी फैसला 100% सही या 100% गलत नहीं होता। इसमें हमेशा कुछ प्रतिशत असफलता या सफलता का चांस होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक नई नौकरी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं। आप सोचते हैं, अगर मैं ये नौकरी लूंगा तो 100% सफल हो जाऊंगा। लेकिन हकीकत में इसमें कई फैक्टर हैं। आपके स्किल्स, कंपनी का भविष्य, इकोनॉमिक कंडीशंस, मैनेजर और टीम के साथ आपका तालमेल। हो सकता है कि इसमें 80% चांस सफलता का हो और 20% चांस असफलता का। अगर आप इसे निश्चित मानेंगे तो गलत निर्णय लेंगे। लेकिन अगर आप इसे संभावनाओं के रूप में देखेंगे तो आप रिस्क को बेहतर समझ पाएंगे। तो सही फैसला भी कभी गलत नतीजा दे सकता है, और इसका उल्टा भी। हम पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छा फैसला भी कभी कभी खराब नतीजा दे सकता है, और एक खराब फैसला कभी कभी अच्छा नतीजा दे सकता है। इसलिए हमें सिर्फ नतीजे को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी संभावनाओं को समझना चाहिए। 2 शर्तों में सोचना, थिंकिंग इन बेट्स कैसे काम करता है? अब सवाल यह है कि हम फैसलों को कैसे थिंकिंग इन बेट्स के तरीके से लें। संभावनाओं में सोचना सीखें, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या यह 100% पक्का है? अगर जवाब नहीं है तो फिर सोचें, इस फैसले के सफल होने या असफल होने की क्या संभावना है? स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट का उदाहरण, मान लीजिए आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। गलत सोच, मुझे पूरा यकीन है कि ये कंपनी सफल होगी। सही सोच, इस कंपनी के सफल होने का चांस 70% है और फेल होने का 30%। अब क्योंकि 30% चांस असफलता का भी है, तो आप जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्या आप पूरी पूंजी इस पर लगा देंगे? नहीं। क्या आप बैकअप प्लान रखेंगे? हाँ। इस तरह आप ज्यादा स्मार्ट डिसीजन लेंगे। 2 अगर तब की सोच अपनाएं, यूज इफ देन थिंकिंग। अगर स्टार्टअप सफल होता है तो मुझे 5x रिटर्न मिलेगा। अगर स्टार्टअप फेल हो जाता है तो मैंने कितना पैसा खोने का जोखिम लिया है? इस तरीके से आप केवल भावनाओं के बजाय डेटा और लॉजिक के आधार पर निर्णय लेंगे। 3 थिंकिंग इन बेट्स से फायदे क्या हैं? गलत फैसले से बचने में मदद मिलती है। अगर हम हर चीज को निश्चित मानते हैं तो हम गलतियां ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर हम संभावनाओं के रूप में सोचें तो हम जोखिम को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट हमेशा बढ़ेगा तो आप बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि मार्केट के बढ़ने का 60% चांस है और गिरने का 40%, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को बेहतर प्लान कर सकते हैं। 2 फैसलों को लगातार सुधार सकते हैं। अगर आप हर फैसले को एक बेट शर्त की तरह देखते हैं तो आप उसमें से सीख सकते हैं। आप यह एनालाइज कर सकते हैं कि आपने सही अनुमान लगाया था या नहीं। आप अगली बार और बेहतर अनुमान लगा सकते हैं। इससे आप फैसले लेने में ज्यादा माहिर बन जाते हैं। 3 भावनाओं से बचकर तर्कसंगत सोचने की आदत बनती है। अगर हम संभावनाओं में सोचें तो हम फैसले लेते समय भावनाओं को हावी नहीं होने देते। भावनात्मक सोच, मुझे लगता है कि यह बिजनेस 100% सफल होगा। तर्कसंगत सोच,
इस बिजनेस के सफल होने की 70% संभावना है, इसलिए मुझे बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। 4 निष्कर्ष सोच को संभावनाओं पर आधारित करें। एनी ड्यूक कहती हैं कि हमें अपने फैसलों को एक शर्त बेट की तरह सोचना चाहिए। कोई भी फैसला 100% सही या गलत नहीं होता। हर फैसले में संभावनाएं प्रोबेबिलिटीज होती हैं, हमें उन्हें पहचानना चाहिए। अगर हम इस तरह सोचें तो हम रिस्क को बेहतर मैनेज कर सकते हैं और ज्यादा समझदारी से निर्णय ले सकते हैं। अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लें तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या यह फैसला 100% पक्का है या इसमें संभावनाएं हैं? सफलता और असफलता की क्या संभावनाएं हैं? अगर मैं गलत साबित हुआ तो मेरा प्लान भी क्या होगा? इस तरह की सोच हमें ज्यादा स्मार्ट, लॉजिकल और बेहतर निर्णय लेने वाला बना सकती है। खुद को बेहतर निर्णय लेने के लिए ट्रेन करें। हम में से ज्यादातर लोग फैसलों को सिर्फ उनके नतीजों के आधार पर जज करते हैं। अगर नतीजा अच्छा आया तो हम सोचते हैं कि हमने सही फैसला लिया था, और अगर नतीजा खराब आया तो हमें लगता है कि फैसला ही गलत था। लेकिन एनी ड्यूक बताती हैं कि हमें नतीजों से नहीं बल्कि अपने फैसलों की प्रक्रिया से सीखना चाहिए। सिर्फ नतीजे अच्छे या बुरे थे इस पर ध्यान न दें, बल्कि यह देखें कि क्या आपने फैसला सही डेटा और लॉजिक के आधार पर लिया था या सिर्फ अंदाजे से। एक नतीजों से नहीं, फैसलों से सीखें। फोकस ऑन डिसीजंस नॉट जस्ट आउटकम्स। मान लीजिए कि आपने स्टॉक मार्केट में एक अनजान कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया और वह अचानक 2 गुना हो गया। अब आप सोच सकते हैं, वाह, मैंने क्या कमाल का फैसला लिया। लेकिन क्या यह वाकई एक अच्छा फैसला था? अगर आपने बिना रिसर्च के सिर्फ अंदाजा लगाकर इन्वेस्ट किया था तो यह अच्छा नसीब, लक था, कोई स्मार्ट फैसला, स्मार्ट डिसीजन नहीं। सही तरीका क्या होगा? अपने फैसलों को एक लॉगबुक, डिसीजन जर्नल में नोट करें। उसमें लिखें कि आपने फैसला क्यों लिया, कौन से फैक्टर्स पर विचार किया। बाद में जब नतीजा आए तो देखें कि आपका सोचना सही था या नहीं। इससे फायदा क्या होगा? अगर आपका फैसला सही निकला तो आप समझ पाएंगे कि क्या आपकी सोचने की प्रक्रिया मजबूत थी या सिर्फ भाग्य ने साथ दिया। अगर फैसला गलत निकला तो आप जान पाएंगे कि गलती कहाँ हुई और अगली बार सुधार कर सकेंगे। याद रखें, गलत नतीजा जरूरी नहीं कि गलत फैसला था और सही नतीजा जरूरी नहीं कि सही फैसला था। 2 समूह में सोचें, थिंकिंग इन ग्रुप्स। हम सभी की सोच में कुछ बियासेस होते हैं, यानी हम चीजों को पूरी तरह से तर्कसंगत, लॉजिकल तरीके से नहीं देखते, बल्कि हमारी भावनाएं और पूर्व धारणाएं, प्रेजुडिसेस, हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। अगर हम अकेले सोचते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी ही सोच की सीमाओं में फंस जाएं। आए सही लोगों के साथ चर्चा करें। जब आप किसी निर्णय पर विचार कर रहे हों तो इसे अकेले सोचने की बजाय किसी और के साथ डिस्कस करें, खासकर उन लोगों से जो तर्कसंगत सोचते हैं और आपकी राय को चुनौती दे सकते हैं। फायदे, आपको अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। आपकी सोच में सुधार होता है। अगर आपने किसी गलती को नहीं देखा तो कोई और उसे पकड़ सकता है। उदाहरण, अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपने दोस्तों या मेंटोर्स से चर्चा करें। क्या वे भी इस इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानते हैं? क्या वे कोई ऐसा रिस्क देख रहे हैं जो आपने मिस कर दिया? जब हम सही लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं तो हमारी सोच ज्यादा ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होती है। 2 डेविल्स एडवोकेट अप्रोच अपनाएं। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो खुद ही अपने फैसले को चुनौती दें। मान लीजिए कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू करने का सोचा है। अब खुद से सवाल करें, अगर मैं गलत हूं तो क्यों? क्या कोई ऐसा कारण है जिससे मेरा बिजनेस फेल हो सकता है? जब आप अपनी ही सोच को चैलेंज करते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत हो जाती है। अपने फैसलों को एक लॉगबुक, डिसीजन जर्नल में नोट करें। उसमें लिखें कि आपने फैसला क्यों लिया, कौन से फैक्टर्स पर विचार किया। बाद में जब नतीजा आए तो देखें कि आपका सोचना सही था या नहीं। इससे फायदा क्या होगा? अगर आपका फैसला सही निकला तो आप समझ पाएंगे कि क्या आपकी सोचने की प्रक्रिया मजबूत थी या सिर्फ भाग्य ने साथ दिया। अगर फैसला गलत निकला तो आप जान पाएंगे कि गलती कहाँ हुई और अगली बार सुधार कर सकेंगे। याद रखें, गलत नतीजा जरूरी नहीं कि गलत फैसला था
और सही नतीजा जरूरी नहीं कि सही फैसला था। दो समूह में सोचें, थिंकिंग इन ग्रुप्स। हम सभी की सोच में कुछ बियासेस होते हैं, यानी हम चीजों को पूरी तरह से तर्कसंगत, लॉजिकल तरीके से नहीं देखते, बल्कि हमारी भावनाएं और पूर्व धारणाएं, प्रेजुडिसेस, हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। अगर हम अकेले सोचते हैं तो हो सकता है कि हम अपनी ही सोच की सीमाओं में फंस जाएं। आए सही लोगों के साथ चर्चा करें। जब आप किसी निर्णय पर विचार कर रहे हों तो इसे अकेले सोचने की बजाय किसी और के साथ डिस्कस करें, खासकर उन लोगों से जो तर्कसंगत सोचते हैं और आपकी राय को चुनौती दे सकते हैं। फायदे, आपको अलग अलग दृष्टिकोण मिलते हैं। आपकी सोच में सुधार होता है। अगर आपने किसी गलती को नहीं देखा तो कोई और उसे पकड़ सकता है। उदाहरण, अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो अपने दोस्तों या मेंटोर्स से चर्चा करें। क्या वे भी इस इन्वेस्टमेंट को अच्छा मानते हैं? क्या वे कोई ऐसा रिस्क देख रहे हैं जो आपने मिस कर दिया? जब हम सही लोगों के साथ विचार विमर्श करते हैं तो हमारी सोच ज्यादा ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होती है। 2 डिविल्स एडवोकेट अप्रोच अपनाएं। जब भी कोई बड़ा फैसला लें तो खुद ही अपने फैसले को चुनौती दें। मान लीजिए कि आपने कोई स्टार्टअप शुरू करने का सोचा है। अब खुद से सवाल करें, अगर मैं गलत हूं तो क्यों? क्या कोई ऐसा कारण है जिससे मेरा बिजनेस फेल हो सकता है? जब आप अपनी ही सोच को चैलेंज करते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और मजबूत हो जाती है। 3 किसी भी फैसले को पूरी तरह सही या गलत न मानें। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई भी फैसला या तो 100% सही है या 100% गलत, लेकिन ऐसा नहीं है। हर फैसला संभावनाओं, प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होता है। कोई फैसला 80% सही हो सकता है और 20% गलत भी। इसी तरह कोई फैसला 60% सफल होने का चांस रखता है और 40% असफलता का। इसलिए जब भी आप कोई फैसला लें तो यह सोचें, इस फैसले के सही होने की कितनी संभावना है? अगर यह गलत निकला तो मेरी बैकअप स्ट्रेटेजी क्या होगी? उदाहरण, मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप सोचते हैं मेरा बिजनेस 100% सफल होगा तो यह गलत अप्रोच है। लेकिन अगर आप मानते हैं मेरे बिजनेस के सफल होने की संभावना 70% है और फेल होने की 30%, तो मैं बैकअप प्लान भी रखूंगा, तो यह स्मार्ट अप्रोच होगी। हमेशा संभावनाओं को समझकर फैसले लें, न कि सिर्फ उम्मीदों के आधार पर। निष्कर्ष, बेहतर निर्णय लेने की आदत डालें। एनी ड्यूक हमें सिखाती हैं कि बेहतर निर्णय लेने की कुंजी यह नहीं है कि हम हमेशा सही हों, बल्कि यह है कि हम लगातार अपनी सोच को सुधारते रहें। बेहतर फैसले लेने के 3 आसान तरीके। 1. सिर्फ नतीजों को मत देखो, फैसलों की प्रक्रिया को जांचो। 2. सही लोगों के साथ चर्चा करो, अकेले मत सोचो। 3. फैसलों को 100% सही या गलत मानने की बजाय संभावनाओं में सोचो। जब आप इन तरीकों को अपनाएंगे तो आपके फैसले अधिक लॉजिकल, प्रभावी और सफल होंगे। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम अपने फैसले बहुत ही तर्कसंगत तरीके से लेते हैं, लेकिन सच यह है कि हम अपने दिमाग की कई बियासेस और गलतफहमियों के शिकार होते हैं। थिंकिंग इन बेट्स हमें सिखाती है कि हमें फैसलों को नतीजों से अलग करके देखना चाहिए और संभावनाओं के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला लें तो खुद से पूछें, क्या मैं 100% सही होने की कोशिश कर रहा हूं या मैं संभावनाओं के हिसाब से सोच रहा हूं? यही फर्क आपको एक बेहतर निर्णय लेने वाला इंसान बना सकता है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प समरी मिलती रहें।